आज हम बात करेंगे कि पूजा पाठ करते समय या मंत्र जाप करते समय या साधना काल में जब ध्यान पे होते हैं या मंत्र जाप करते हैं उस समय पूजा आरती करते समय मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। चाहे वो विचार काम वासना से संबंधित हों या क्रोध से संबंधित हों। इस प्रकार के विचार आने पर हमारे साधना का जो लय होता है वो लय टूट जाता है। जिनके साथ में इस प्रकार की चीज़ें हो रही होंगी वो हमारी बातों को बहुत ही ढंग से समझ पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान पर बैठे हुए हैं तो ध्यान इसलिए करते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वह ऊर्ध्वगामी हो, आपका प्राणवायु ऊर्ध्वगामी हो। लेकिन जैसे ही मन में काम वासना से संबंधित विचार उठते हैं वैसे ही यह ऊर्जा, यह प्राणवायु निम्नमुखी होने लगती है, अधोमुखी होने लगती है, ऊर्ध्वमुखी नहीं होती। फिर जब आपका विचार शांत होता है, जब उसे आप शांत करने का प्रयास करते हैं तो फिर जाकर के आपका प्राणवायु या ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है। तो इस प्रकार के विचार जिन भी साधकों को आते हैं वह हमारे इन बातों को बहुत ही विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही जटिल समस्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिनको क्रोध की ज़्यादा समस्या होती है या लोगों के प्रति जिनके दिल या दिमाग में, विचार में, मन में अगर जो है गलत भावनाएं हैं या उनके साथ गलत हुआ है तो वो बदला लेने के विचार उनके अंदर ज़्यादातर रहते हैं। तो साधना काल में उनको भी क्रोध से संबंधित विचार उठने लगते हैं। उस स्थिति में उनका जो ध्यान होता है या मंत्र जाप का जो लय होता है वह पूर्ण रूप से टूट जाता है। एक तरीके से उनका ध्यान, आप कह सकते हैं कि अगर उनका ध्यान अच्छा खासा लगा हुआ है तो अचानक से जब ये विचार मन में आते ही ये उनका जो ध्यान होता है वो एकदम समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर से उन्हें उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना कि ध्यान करने के लिए उन्होंने प्रयास किया कि मेरा ध्यान लग जाए। तो ये सारे विचार क्यों आते हैं मन में? बहुत सारे लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि घर में इस प्रकार की समस्या है, घर में वह है, भूत है, प्रेत है, ग्रह दोष खराब है आपके और किसी का किया गया है इसलिए आपके साधना में अवरोध आता है इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यह हमारे चित्त पर स्थित संस्कारों के कारण होता है। हम अपने चित्त की जितनी ज़्यादा चित्त को स्वच्छ करेंगे उतना ज़्यादा यह सारे विचार समाप्त होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह आता है कि हम करें क्या? तो जिनको भी इस प्रकार के विचार आते हैं या इस प्रकार की समस्या जिनके साथ में हो रही है, यह कोई सामान्य समस्या नहीं है, यह एक जटिल समस्या है। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों से परेशान है वो समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी समस्या होती है। जिस प्रकार से साधना काल में साधकों का ब्रह्मचर्य खंडित होना उन्हें परेशान करता है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक उसी प्रकार से यह भी उनके लिए बहुत बड़ा अवरोध होता है। और यह किसी दूसरे कारण से, उनके खुद के कर्मों और कर्माशयों के द्वारा उनके चित्त पर स्थित वृत्तियों के कारण ही ऐसा होता है। इसका अन्य कोई कारण नहीं होता है।
हम जो भी कर्म करते हैं उनके कर्माशय हमारे चित्त पर हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं। जब तक कि हम उन कर्माशयों का भोग नहीं कर लेते हैं, उनसे उत्पन्न समस्या को हम भोग नहीं लेते हैं, तब तक वो समाप्त नहीं होते। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इनको झेलने की सामर्थ्य साधक में आ जाती है, जिनको करने से आपके चित्त पे बड़े जल्दी से स्वच्छता का फैलाव होता है। तमोगुणी वृत्तियां बड़े जल्दी नष्ट होने लगती हैं। तो कर्मों को तो भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन इनको समाप्त करने के लिए आप अपने मार्गदर्शक से, अपने गुरु से जानकारी ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। और संक्षेप में मैं यहाँ बता दूं कि अगर इस प्रकार की समस्या जिनको भी हो रही है, वह प्राणायाम बड़ी ही कठोरता से करें। 2 बार 3 बार दिन में उनको प्राणायाम करना चाहिए और अपनी व्यवहार में सात्विकता बरतनी चाहिए। भोजन पूर्णतः उनका सात्विक होना चाहिए और हमेशा उनको यह प्रयास करना चाहिए कि लोगों का वो सहयोग करें। उनके वाणी से, विचार से, व्यवहार से किसी को कोई तकलीफ न हो। सदैव भोजन सात्विक, विचार व्यवहार सात्विक, प्राणायाम करे। ये सारी चीज़ों का डिटेल विस्तृत वर्णन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, जिसे आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। धन्यवाद।